आपके भीतर बैठे प्रभु परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। बंधुओं, हमारी चर्चा चल रही है कि कृष्ण का व्यक्तित्व अनूठा क्यों है और कृष्ण पर बोलने की प्रेरणा मुझे क्यों और कैसे हुई, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। एक बात मुझे बहुत गहरी महसूस हुई, एक समझ पैदा हुई। जब से कृष्ण को समझा तब से एक बात बड़ी अनूठी लगी मुझे, जो आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। कृष्ण को छोड़कर दुनिया के समस्त अद्भुत व्यक्ति, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो या कोई और, ये सभी परलोक के लिए जी रहे थे। आने वाले किसी जीवन के लिए, आने वाले किसी लोक के लिए, किसी परलोक के लिए, मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए। मनुष्य का पूरा अतीत पृथ्वी पर इतना दुखद था कि पृथ्वी पर तो जीना ही संभव नहीं था। मनुष्य का पूरा अतीत इतनी पीड़ाओं, इतनी सफरिंग, इतनी कठिनाइयों का था कि इस पृथ्वी के जीवन को स्वीकार करना मुश्किल था। तो कृष्ण के समस्त धर्म पृथ्वी को स्वीकार करने वाले धर्म हैं। विचार करना, कृष्ण इस पृथ्वी के पूरे जीवन को पूरा ही स्वीकार करते हैं। वे किसी परलोक में जीने वाले व्यक्ति नहीं हैं, इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में जीने वाले व्यक्ति हैं। बुद्ध, महावीर का मोक्ष इस पृथ्वी के पार कहीं दूर है। कृष्ण का मोक्ष इसी पृथ्वी पर यहीं और अभी है कि आज और अभी को सुंदर बना लो, अभी मोक्ष है। इस जीवन की, जिसे हम जानते हैं, जो हम अभी जी रहे हैं, इस जीवन की इतनी गहरी स्वीकृति किसी व्यक्ति ने कभी नहीं दी। आने वाले भविष्य में पृथ्वी पर दुख कम हो जाएंगे, सुख बढ़ जाएगा और पहली बार पृथ्वी पर त्यागवादी व्यक्तियों की स्वीकृति मुश्किल हो जाएगी। दुखी समाज त्याग को स्वीकार कर सकता है, सुखी समाज त्याग को स्वीकार नहीं कर सकता। दुखी समाज में त्याग, संन्यास, जीवन को छोड़कर भाग जाना अर्थपूर्ण हो सकता है। सुखी समाज में अर्थपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दुखी समाज में कोई कह सकता है सिवाय दुख के जीवन में क्या है, हम छोड़कर जाते हैं। सुखी समाज में यह नहीं कहा जा सकता है कि जीवन में सिवाय दुख के क्या है, अर्थहीन हो जाएगी ये बात। इसलिए त्यागवादी धर्म की कोई बात भविष्य के लिए सार्थक नहीं है। विज्ञान उन सारे दुखों को अलग कर देगा। विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। जो जिंदगी में दुख मालूम पड़ते थे, जैसे गहराई से सुनना, समझना इस चीज़ को, बुद्ध ने कहा जन्म दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, मृत्यु दुख है। ये सब दुख अब मिटाए जा सकेंगे। जन्म दुख नहीं होगा, ना माँ के लिए ना बेटे के लिए। और आज भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। ऐसे ऐसे टेक्निक आ गई हैं, ऑपरेशन आ गए हैं कि अब जन्म दुख नहीं लग रहा, जीवन दुख नहीं होगा, बीमारियां काटी जा सकेगी, जरा नहीं होगी। बुढ़ापे से आदमी को जल्दी ही बचा लिया जाएगा और जीवन को भी लंबा किया जाएगा। इतना लंबा किया जा सकेगा कि अब विचारणीय यह नहीं होगा कि आदमी क्यों मर जाता है, विचारणीय ये होगा कि आदमी इतना लंबा क्यों जिए। ये बहुत निकट भविष्य में सब हो जाने वाला है। उस दिन बुद्ध का वचन, जन्म दुख है, जरा दुख है, जीवन दुख है, मृत्यु दुख है, बहुत समझना मुश्किल हो जाएगा। उस दिन कृष्ण की बांसुरी सार्थक हो सकेगी।
उस दिन कृष्ण का गीत और कृष्ण का नृत्य सार्थक हो सकेगा। उस दिन जीवन सुख है, यह चारों ओर नाच उठेगी घटना। जीवन सुख है, इसके फूल चारों ओर खिल उठेंगे। इन फूलों के बीच में जीवन के प्रति जो पीठ करके जाने वाले व्यक्ति का अर्थ खो जाएगा। इन फूलों के बीच में जो नाच सकेगा वही सार्थक हो सकेगा, जो गा सकेगा वही सार्थक हो सकेगा। भविष्य में दुख कम होता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं सोचती हूँ कि कृष्ण की उपयोगिता रोज रोज बढ़ती है। अभी तक हम सोच ही नहीं सकते कि धार्मिक आदमी के होठों पर बांसुरी कैसे है। अभी तक हम सोच नहीं सकते कि धार्मिक आदमी और मोर का पंख लगाकर नाच कैसे सकता है। धार्मिक आदमी प्रेम कैसे कर सकता है, गीत कैसे गा सकता है। धार्मिक आदमी का हमारे मन में ख्याल ही यह है कि जो जीवन को छोड़ रहा है, त्याग रहा है, उसके होठों से गीत नहीं उठ सकेंगे। उसके होठ से दुख की आह उठ सकती है पर गीत नहीं उठ सकते, क्योंकि वही सोच है हमारी। उसके होठों पर बांसुरी नहीं हो सकती, यह असंभव है। इसलिए कृष्ण को समझना अतीत को बहुत ही असंभव हुआ। कृष्ण को समझा ही नहीं जा सका। इसलिए कृष्ण बहुत ही बेमानी, अतीत के संदर्भ में बहुत ही असंगत थे। भविष्य के संदर्भ में कृष्ण रोज संगत होते चले जाएंगे और ऐसा धर्म पृथ्वी पर अब शीघ्र ही पैदा हो जाएगा जो नाच सकता है, जो गा सकता है, जो खुश हो सकता है। अतीत का समस्त धर्म रोता हुआ है, उदास है, हारा हुआ है, थका हुआ है। भविष्य का धर्म जीवन के रस को स्वीकार करने वाला, आनंद से, अनुग्रह से नाचने वाला, हंसने वाला धर्म होने वाला है। बड़ा खूबसूरत है कृष्ण को समझना। हम अगली कड़ी में फिर गहराई से कृष्ण को समझेंगे और उनके साथ साथ अपने आप को भी समझेंगे। ओम शांति।